परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने हमें एक बार और इस प्रकार जूम के द्वारा यहाँ एकत्रित होने का जो बहुत बड़ा अनुमति दिया है। आज यहाँ मौजूद सभी युवा युवतियों को मैं एमपी ब्रदरन यूथ फेलोशिप के तहत युवा के इस दूसरे कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं मानता हूँ कि पिछले कुछ दिनों से हम सभी लोग इसका काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि ऐसा कुछ कार्यक्रम हो, और आज परमेश्वर की कृपा से ये हुआ है। तो क्यों ना हम बिना किसी देरी के इस कार्यक्रम की ओर चले। लेकिन उससे पहले मैं आग्रह करूंगा प्रभु के दास भाई शाजी वर्गीस, जो खंडवा में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, कि वो प्रार्थना के साथ हमारी अगुवाई करें। भाई शाजी वर्गीस। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपकी उपस्थिति में आकर धन्यवाद करते हैं, स्तुति प्रशंसा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। आज के दिन सुबह अलग अलग जगह में अपने अपने जगह में बैठकर आपकी आराधना करने के लिए आपने हमें अवसर दी, सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। दादी, शाम के वक्त सारे मध्य प्रदेश के युवाओं के साथ मिलकर संगति करने के लिए जो अवसर इस जूम के द्वारा आपने हमारे जीवन में दी, इसलिए धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम सब अभी आपकी उपस्थिति में हैं, आपके महिमा को देखकर आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। हमारा प्रभु, हमारा राजा हमारे संग है, हमारा पिता हमारे संग रहकर हमें अगुवाई करते हैं, सहायता करते हैं। दादी, इस जवानी के समय आपने हमें चुन लिया। हमारे जैसे और इन जवानों के जैसे कितने लोग आज भी उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हुए अपने अपने मार्ग लिए हुए इस समय में इतना जवानों को आपने चुनकर अपने समीप लाया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। स्वर्गीय पिताजी, हमारा जीवन, हमारे चाल चलन, हमारा सोच, सब कुछ आपकी नाम की महिमा का कारण होने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा के लिए, प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार जीकर राजी हमारे जीवन के द्वारा कई लोग इस प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए आप मदद करें, सहायता करें। जैसे पौलुस तीमुथियुस से कहा, वैसे हमारे जीवन में भी होने के लिए मदद करे। जैसे जो तुम्हारा जवानी को तुच्छ ना जानते हुए जीने के लिए पौलुस तीमुथियुस को कहते हैं। दादी, उस प्रकार हमारे जीवन में यहाँ जितने भी जवान हैं, सभी लोग इस जवानी को प्रभु के नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करने के लिए मदद कर, सहायता कर। दादी, आज के प्रोग्राम को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। वचन की सेवकाई और जितने अलग अलग प्रोग्राम, बाइबल की सब कुछ दादी आपके अगुवाई में, आपकी इच्छा के अनुसार होने के लिए मदद करें, सहायता करें। जितने भी पार्टिसिपेंट इसमें सहभागी होते हैं, सेवा करते हैं, हर एक व्यक्ति को आप मदद करें, सहायता करें। खास करके वचन की सेवकाई करने वाले प्रियदास को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। आपने अपने हाथ में लेकर इस्तेमाल करें। स्वर्गीय पिता, इस युवा कार्यक्रम दादी सबकी आत्मिक उन्नति का कारण होने के लिए मदद करें, सहायता करें। कलीसिया की उन्नति का कारण होने के लिए मदद करें, सहायता करें। दादी, जितने भी पार्टिसिपेंट इस जूम के माध्यम से इसमें सहभागी होते हैं, आप उन्हें संभालिए, इस इंटरनेट को और इस मोबाइल को और हर एक माध्यम को आप सही रीति से इस्तेमाल करें पिताजी, ताकि बीच में कोई भी परेशानी ना आ पाए। पिताजी, अलग अलग जगह में रहकर अलग अलग रीति से इसको करते हैं, सब एक साथ मिल करके कोऑर्डिनेट करने वाले भाइयों को भी आपके हाथ में समर्पित करते हैं। खास करके इंदौर कलीसिया और उस कलीसिया के जवानों के लिए धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया के लोग जो जिम्मेदारी लिया है, वो आपकी इच्छा के अनुसार अच्छी रीति से होने के लिए मदद कर, सहायता कर। क्योंकि पिता, आप हमें मदद की, सहायता की, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने लोग इसमें पार्टिसिपेंट हुआ है, बाकी लोग जोड़ना चाहते हैं, समय पर जोड़ने के लिए मदद कर, सहायता कर। प्रार्थना धन्यवाद आपने सुना, इसलिए धन्यवाद। उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। क्वायर टीम के मेंबर्स भाई स्टैनली पोनस और भाई ग्लैडविन कुरियन इस वीडियो के द्वारा 2 संगीत को हमारे सामने प्रस्तुत करें। तो आए हम इन 2 गीतों के साथ परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति और महिमा। तुझे जैसा न कोई मेरे प्यारे है यीशु, तुझे जैसा न
सिवा है ना कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, तुझे जैसा ना कोई मेरे प्यारे है यीशु, तुझे जैसा ना कोई मेरे प्यारे है यीशु। यीशु मसीह सच्चा ईश्वर, दया से भरा परमेश्वर, तारण करने जन्मा है वो, बलिदान वसूली पर। यीशु मसीह सच्चा ईश्वर, दया से भरा परमेश्वर, तारण करने जन्मा है वो, बलिदान वसूली पर। जी उठा वो तीसरे दिन, स्तुति जय हो दाता की, स्तुति हो दाता की। तुझे जैसा ना कोई मेरे प्यारे है यीशु, तुझे जैसा ना कोई मेरे प्यारे है यीशु, है ना कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, है ना कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, तुझे जैसा ना कोई मेरे प्यारे है यीशु, तुझे जैसा ना कोई मेरे प्यारे है यीशु। प्यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो, क्रूस का लो निशान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान, जीतेंगे हम यारो हारेगा शैतान। लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, लड़ो लड़ो फुर्ती करो, यीशु है कप्तान, हिम्मत बांधो आशा रखो भागेगा शैतान। यारो हिम्मत बांधो आगे बढ़ो,
इसी के साथ आगे आगे जाते हुए मैं अब आग्रह करूंगा भाई सेशन अब्राहम का, जो हम सभीयों के स्वागत के रूप में कुछ बातों को हमारे सामने रखें। जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रकार से हमें इस युवा कार्यक्रम में इस प्रकार से दूसरे एपिसोड में आने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं सबसे पहले तहे दिल से मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने हमारे जीवन में इस प्रकार से एक सौभाग्य दिया। उस महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आप सबको, मध्य प्रदेश के सभी युवाओं को इस दूसरे एपिसोड के युवा कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने समय निकालकर इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस कार्यक्रम की शोभा को बढ़ाया। इसलिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आज के कार्यक्रम में सहभागी होने वाले सभी प्रियजनों को मैं स्वागत करता हूं गीतों के द्वारा, जिन्होंने गीतों को गाया और जो क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे और वचन में से जो बात करेंगे, आप सबको मैं स्वागत करता हूं। तहे दिल से आप सबको मैं फिर से स्वागत करता हूं और चाहता हूं कि आज के कार्यक्रम को आप तहे दिल से सहभागी होकर आप आज के कार्यक्रम को अनुग्रहित होने के लिए सहायता करें। इस सब कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो, यही हमारी आशा है और प्रार्थना है। और आपको सभी को अपने अपने कलीसिया में रहते हुए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने वाले बने और परमेश्वर उसके लिए आप सबको सहायता करे। मैं फिर से आप सबको स्वागत करते हुए मैं अपने शब्दों को समाप्त करना चाहता हूं। आप सबको स्वागत करता हूं और धन्यवाद। धन्यवाद भाई सेशन अब्राहम आपके उन शब्दों के लिए। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे अध्यक्ष भाई बेबी कुरियन कि वो हमारे युवक युवतियों को कुछ बातों को लेकर उनको संबोधित करें। जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो इस अनमोल अवसर के लिए। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ ही इस आरटी रिसोर्स टीम के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अप्रिशिएट करना चाहता हूं। पिछले कई दिनों से दिन रात अपने व्यस्त जीवन के बीच में वो मेहनत करके इस प्रोग्राम को इस प्रकार के रूपरेखा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं और प्रभु इस रिसोर्स टीम को प्रभु आशीष दे। और मध्य प्रदेश युवा जो फेलोशिप इस प्रकार से प्रभु ने मुझे कुछ समय पहले इस प्रकार एक बोझ दिया है कि मध्य प्रदेश कलीसिया के युवाओं को आपस में जोड़कर प्रभु के महिमा के लिए उपयोग रीति से लेके आऊं। और इसलिए इस प्रकार के एक समूह बनाया है मध्य प्रदेश ब्रदरन कलीसिया के युवा युवतियों के बीच में। इस प्रकार के एक ग्रुप बनाया। मैं आप लोगों की पार्टिसिपेशन भागीदारी के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और मैं इस समय आपसे कुछ मांगने आया है और वो मांग ये है कि मुझे आपके धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे आपके समय और आपके दोस्तों को चाहिए, आपके फ्रेंड्स को चाहिए। ये एक बड़ा मुश्किल आप सवाल समझते होंगे, लेकिन आप जहां पर भी प्रभु ने रखा है, आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, और प्रभु आपके दोस्त को प्रभु के और आकर्षित करने के लिए आपको एक मसीह आपकी गवाही अच्छी गवाही रख के जीना पड़ेगा। यदि आपकी गवाही सही नहीं है तो फिर फ्रेंड्स आपके तरफ आकर्षित नहीं होंगे। यदि आपके कॉलेज और स्कूल लाइफ में कोई भी अपने युवा युवती जो इस टीम में जुड़े हुए प्रभु के लिए आकर्षित हो, तो मैं आपसे वादा करता हूं, आप कोई भी जो है युवा युवती प्रभु के लिए आपके दोस्तों को लेके आया है, उनको प्रभु के प्रेम उनको समझाया है, तो आपसे हम ज्यादा करीब आने चाहता हूं और आपको तोहफा दिया जाएगा। आपको ज्यादा आपसे हम करीब बन के रहना चाहता हूं। और आपके फ्रेंडशिप के बारे में, आपके दोस्त यारी के बारे में, और मैं पिछले बार भी समझाया कि सुलेमान के जीवन के बारे में हम पढ़ते हैं। पहला राजा 11वीं अध्याय में हम देखते हैं
सुलेमान की आरंभ एक बहुत बड़ा शहर जैसे आया है, लेकिन उसके अंतिम हम देखते हैं एक दुखद परिस्थिति हम देखते हैं, एक दुखद स्थिति हम देखते हैं, क्योंकि उनकी गलत दोस्ती यारी के कारण, उनकी गलत फ्रेंडशिप के कारण एक राजा होने के बावजूद उनके अंतिम स्थिति बहुत दुखद अवस्था में पहुंच गया। और वो भी नहीं है, परमेश्वर ने उनको जो भी वरदान दिया है, जो भी उनको दिया है, वो वापस भी लिया है। तो इसलिए हम मसीही लोग, मसीही युवा युवतियों हमारे साथ में जुड़े हुए प्रभु के महिमा के लिए आप लोग आने वाले समय में आपके कलीसिया के साथ में जुड़कर प्रभु के महिमा के लिए जीने के लिए प्रभु सहायता करे। और ये जो जूम मीटिंग है, हम आजकल बहुत सारे जूम मीटिंग देखते हैं। ऐसा नहीं कि ये जूम मीटिंग हम एक बार करके हम छोड़ने चाहते हैं, हम आपके करीब आने चाहते हैं, आपसे संबंध बना के आगे प्रभु के महिमा के लिए ये सेवा आगे रखना चाहता है। यदि प्रभु चाहते तो हमारे आसपास के राज्य में भी ये सेवा बढ़ाने चाहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, इसके लिए प्रार्थना करें, आपके सहभागिता में जरूरत है और प्रभु हमें सहायता करें। ओवर टू मलवे। धन्यवाद भाई बेबी आपके उस प्रोत्साहन और उत्साह देने वाले शब्दों के लिए। अब यह समय आ चुका है कि हम परमेश्वर के वचन से सुने, जिसके लिए प्रभु के दास भाई अभिलाष थॉमस जो कटनी में परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, वो एक वीडियो के द्वारा हमसे बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश देना चाहते हैं। उस संदेश का विषय है यंग क्वेश्चनिंग माइंड्स, यानी पूछ परख करने वाले युवा चित्त। सबको जय मसीह की, हमेशा की नाम की महिमा हो। प्रभु ने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ सके और प्रभु के वचन को सुन सके। एमपी ब्रदरन यूथ कॉन्फ्रेंस के लिए और इसके रिस्पॉन्सिबल लोगों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे भी ये अवसर दिया और जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि एमपी के जवानों के लिए ये प्रोग्राम रख सके कि उनकी आत्मिक उन्नति हो। प्रभु का धन्यवाद हो। जो संदेश का आशय मुझे आज दिया गया है वो है यंग क्वेश्चनिंग माइंड्स। जवानी का जो समय होता है, उस समय हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में बहुत से सवाल होते हैं। हमें ये सवाल रहता है कि हमें क्या करना है, आगे चलकर क्या बनना है, 10वीं के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, ये सवाल रहता है। 12वीं के बाद कौन सा कॉलेज चुनना है, वो एक सवाल रहता है। कॉलेज के बाद क्या जॉब करना है, जॉब के बाद कैसे आगे बढ़ना है, कहाँ सेटल होना है। ऐसे बहुत से सवाल और बहुत सी आशंकाएं हमारे दिलों में, हमारे दिमागों में बसी रहती है। हम परेशान रहते बहुत से समय और हम सवाल पूछते भी हैं कि हम क्या करें क्या नहीं करें। हम पेरेंट्स से भी सवाल पूछते हैं, प्रभु से भी सवाल पूछते हैं और कभी कभी ये सवाल कुछ गलत तरीके से भी चले जाते हैं। सवाल पूछना क्या गलत है? हम जब इस संसार की ओर देखें तो जो सवाल पूछता है उसको जीनियस कहा जाता है। इस तरह कहा जाता है इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज द वन हु आस्क्स क्वेश्चन इज जीनियस। मतलब इस ज्ञान के संसार में जो सवाल पूछता है वो जीनियस है। तो सवाल पूछना अच्छी बात है। एल्बर्ट आइंस्टाइन द फेम्ड साइंटिस्ट सेड लाइक दिस, अगर मेरे पास एक सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 1 घंटा है तो मैं उस सवाल को समझने के लिए ही पहले के 55 मिनट लगा दूं। मतलब सवाल इतना महत्वपूर्ण है। सवाल को समझना, सवाल पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं आइजैक न्यूटन के ऊपर जब एप्पल गिरा तो उन्होंने सवाल पूछा कि मेरे ऊपर ये एप्पल क्यों गिरा, ये ऊपर से नीचे क्यों आया, ये ऊपर से ऊपर ही क्यों नहीं गया, ये ऊपर से नीचे क्यों आया। उन्होंने ऐसा सवाल किया और सवाल के कारण हम जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन वो लेकर आए। तो सवाल जिन्होंने पूछा उन्होंने बहुत सारे रिसर्च की, उन्होंने बहुत सारी चीजों का आविष्कार इस संसार में लेकर आए। तो सवाल पूछना एक रीति से अच्छी बात है। हम भारतीयों के लिए हम लोग सवाल पूछते ही नहीं। जैसा हम लोग को सिखाया जाता है हम लोग वैसा का वैसा ही उगल देते हैं। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे को याद है हमारे टीचर्स हम लोग से कहते थे कि जैसा बताया जा रहा है वैसा ही लिखना,
जो मेथड आपको सिखाया जा रहा है वैसे ही सॉल्व करना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। मतलब जो सीख रहे हैं वैसे का वैसे ही उगल दो। जिस तरह तोते को सिखाया जाता है वो रट लेता है और वैसे का वैसे ही बोलता है, वैसे हम लोग को भी यही सिखाया जाता है कि हम रट लें और उसको वैसे का वैसे ही सिखा दें। सवाल पूछना अच्छा है, बट कभी कभी वो सवाल पूछने को जो मेंटालिटी रहती है वो कभी कभी हमारे विनाश का भी कारण हो जाता है। हम सवाल पूछते पूछते माता पिता के विरोधी हो जाते हैं, प्रभु के विरोधी हो जाते हैं, प्रभु से सवाल करने लगते हैं, प्रभु से बलवा करने लगते हैं कि हम मसीह लोग के लिए अच्छा है। इसी से संबंधित मैं एक भाग को इस शाम के वक्त आपके सम्मुख लेकर आना चाहता हूँ। मेरे साथ निकालिए प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय उसके 4 और 5 पर। बुक ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्स 4 and 5। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 9 वर्सेस 4 and 5। और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। ये सवाल प्रेरित पौलुस ने पूछा था। ये सवाल था जो शाऊल को प्रेरित पौलुस बना देता। It was the turning point. This question was the turning point in the life of Apostle Paul. दमिश्क को जा रहा था कि वहां के लोगों को सताएं, वहां के लोगों को घसीट कर बंदीगृह में बंद कर दे, मसीहों को सताएं, मगर प्रभु उसको दर्शन देता है, उसका जीवन बदल जाता है। हम देखते हैं दिस क्वेश्चन, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, वो सवाल पूछता है, हे प्रभु तू कौन है? हु आर यू लॉर्ड? जो पहली बात मैं कहना चाहता हूं, इट वॉज अ क्वेश्चन ऑफ नॉलेज नॉट ऑफ इग्नोरेंस। हम ये कभी कभी सोचते हैं कि प्रेरित पौलुस जब सवाल पूछ रहा है तो उसको पता नहीं है वो किससे बात कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, उसको पता है वो किससे बात कर रहा है। वहां पे वो कह रहा है, हे प्रभु तू कौन है? एक यहूदी अगर प्रभु कहकर कहना है तो उसको पता है कि वो यहोवा से बातें कर रहा है। एक यहूदी सिर्फ यहोवा को ही प्रभु कहकर बुलाता है। तो शाऊल को पता है कि जिसने उसको दर्शन दिया वो यहोवा है। शाऊल को पता है कि जिसने उसको जो उससे बातें कर रहा है वो यहोवा है। मे भी ये हो सकता है कि उसको ना पता हो कि वो प्रभु यीशु मसीह से बातें कर रहा है, बट जब प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि मैं प्रभु यीशु हूं जिसे तू सता रहा है, उसे ये नॉलेज कहां से मिला? उसे ये नॉलेज प्रभु के वचन से मिला। वो व्यवस्था का जानकार था। हमें भी सवाल पूछना है, प्रभु की इच्छाओं को जानने के लिए सवाल पूछना है। किससे सवाल पूछना है? प्रभु के वचन से सवाल पूछना है। प्रभु का वचन से जब हम सवाल पूछेंगे तो हमें हमारे सवालों को उत्तर मिलेगा। प्रभु का वचन ही हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है। प्रभु की आज्ञाओं को हमें बताता है। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब हमारे मन में आशंका रहती है कि हमें क्या करना है, तो प्रभु के वचन के सामने आ जाइए। प्रभु का वचन आपको सिखाएगा, प्रभु का वचन आपको ज्ञान देगा। It was a question of knowledge, not out of ignorance. उसके ज्ञान से, उसके समझ के कारण उसने ये सवाल पूछा, हे प्रभु तू कौन है? प्रभु की इच्छाओं को जानने के लिए हम प्रभु के वचन से पढ़े। ऐसा कहते हैं, बाइबल इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। हमारे जब प्रॉब्लम हमारे जीवन में आते हैं तो हम प्रभु के वचन के सामने बैठ जाएं। प्रभु का वचन हमको मार्ग दिखाएगा, प्रभु का वचन हमको रास्ता दिखाएगा। यहोवा मुझे मेरा चरवाहा, मुझे कोई क्षति ना होगी। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी मुझे कोई हानि नहीं होगा, क्योंकि प्रभु का वचन हमें गाइड करता है। एक बार एक बच्चे ने एग्जाम में लिखा, एग्जाम देने गया तो उसके सामने एक सवाल आया। उसको नहीं पता उसका उत्तर क्या लिखना है, मगर उसने संडे स्कूल में ये सीखा था कि बाइबल इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स, और उसने वहां पे लिख दिया, उस क्वेश्चन के जवाब में उसने लिख दिया, बाइबल इज द सॉल्यूशन टू ऑल द प्रॉब्लम्स। और जो चेक करने वाली जो मैडम थी वो भी एक मसीह मैडम थी, तो उन्होंने इस तरह लिखा, yes that's true, Bible is the solution to all the problems, but not for this question. हम जानते हैं प्रभु का वचन हमें ज्ञान देता है, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, प्रभु का वचन हमें आगे बढ़ाता है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, it was a question to follow, not to rebel. प्रेरित पौलुस ने जो सवाल पूछा था वो प्रभु के पीछे चलने के लिए सवाल पूछा था। यूजुअली हम जब सवाल पूछते हैं तो हम विरोध करने के लिए हम सवाल पूछते हैं। हम माता पिता से सवाल पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, आप गलत हैं। हम ज्यादातर माता पिता से विरोध करते हैं, परमेश्वर से विरोध करते हैं। परमेश्वर के
परमेश्वर जो कहता है उसका विरोध करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। सवाल पूछना अच्छी बात है, बट वो सवाल पूछना प्रभु के पीछे चलने के लिए होना चाहिए, विरोधी बनने के लिए नहीं, भागी बनने के लिए नहीं। It was a question to follow, not to rebel. प्रेरित पौलुस के सवाल में दो बातें हैं। It was a question out of knowledge, not of ignorance, and it was a question to follow, not to rebel. हमारा जो सवाल पूछने का स्वभाव है, हम प्रभु के पीछे चलने वाले हो सके, प्रभु के वचनों को और सीख सके, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सके, प्रभु की इच्छा को जान सके। God's will, to know God's will, हम प्रभु की इच्छा को कहाँ से जान सकते, प्रभु के वचन से जान सकते हैं। और जब हम प्रभु के वचन को सीख जाएं, प्रभु की इच्छाओं को सीख जाएं, तो प्रभु की इच्छाओं को सीख कर हम प्रभु की महिमा के लिए आगे बढ़ सकते, उसके अनुसार चलें, उसके पीछे हो दे, उसको फॉलो करें। जब हम प्रभु के वचनों को फॉलो करेंगे, प्रभु की इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु हमें बहुत आशीष देगा। ये जो समय है, ये जवानी का समय है, ये जो क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं, इसका सवाल हमें प्रभु को वचन दिए। हम सवाल पूछें, बहुत अच्छी बात है, हम प्रभु से सवाल पूछें। हम सब कुछ नहीं जानते, हम भविष्य नहीं जानते, तो हमें प्रभु से सवाल पूछना है। हम प्रभु से सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर हमें प्रभु के वचनों में मिले। प्रभु हमें सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद भाई अभिलाष आपके उस वचन के लिए जो आपने आज हमारे साथ बांटा है। प्रश्न करने जैसा छोटी से छोटी चीज जो हमको लगता था कि इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हमारे आत्मिक जीवन में उसका कितना बड़ा महत्व है, वो आज हमने भाई अभिलाष के द्वारा सुना और जाना। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले दिनों में परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम उन सही सवालों को परमेश्वर से पूछें और उसके निर्देश अनुसार उसमें हर दिन आगे बढ़ सके। तो आइए आज के हम सबसे मेन इवेंट की ओर जाते हैं, और वो है क्विज कंपटीशन। मैं ये मानता हूँ यहाँ मौजूद सभी भाई बहनें जो आज यहाँ आए हैं, वो इसके लिए बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और सिर्फ इंतजार ही नहीं, वो उन्होंने इसके लिए काफी कड़ी मेहनत भी की होगी। मैं मानता हूँ यहाँ बैठे सभी लोगों ने अपने एक पहला उसके 6 अध्याय से अच्छे से गुजरे होंगे, ताकि उसको अच्छे से ध्यान करके आज के इस क्विज कंपटीशन को अपनी टीम के साथ जीत सके। तो आइए बिना किसी देरी के साथ हम इस क्विज कंपटीशन को चालू करते हैं। लेकिन चालू करने से पहले मैं 2 नौजवानों को न्योता देना चाहूंगा जो आज के लाइव क्विज कंपटीशन को कंडक्ट करने वाले हैं। वो है भाई सैमसन शाहजी वर्गीस और सिस्टर कैरन शाहजी वर्गीस, दोनों ही खंडवा से हैं। तो आप सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी अपना दिल थाम के बैठे। ओवर टू यू ब्रदर सैमसन एंड सिस्टर कैरन। आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम सैमसन शाहजी वर्गीस और मेरी बहन कैरन शाहजी वर्गीस है। आप सभी को इस युवा क्विज प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत किया जाता है। जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ आप सभी लोग बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत सोच रहे होंगे कि हम ये क्विज को कैसे करने वाले हैं। आइए हम देखिए इस क्विज के गाइडलाइंस क्या क्या है और इस क्विज को हम कैसे करने वाले हैं। हमने 4 ग्रुप रखे हैं, जहां पर हर एक पार्टिसिपेंट्स को हमने 4 ग्रुपों में बांटा है। पहला ग्रुप रहेगा, दूसरा ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप। ये है 4 ग्रुप, जहां ये चारों ग्रुपों में एक एक लीडर को हमने पहले से तैयार करके रखा है। फर्स्ट ग्रुप के जो लीडर है टेफिला डैनियल, सेकंड ग्रुप के जो टेफिला डैनियल एंड डेरिन डेविड, सेकंड ग्रुप के जो लीडर है टिमी सैम एंड फेबा सूजन वर्की, थर्ड ग्रुप के लीडर है एरन पापाडे एंड इमरोज खान, फोर्थ ग्रुप के लीडर है प्रिंस बी तोपिल एंड नरेंद्र चौधरी। ये जो लीडर्स है इनका यह काम है, जो हम जो क्वेश्चन उनसे पूछेंगे वो ये लीडर हमें उत्तर देंगे। अब वो कैसे उत्तर देंगे, आप अपने उत्तरों को चैट बॉक्स के द्वारा अपने ग्रुप लीडर को निजी तौर पर भेजेंगे। आपने अपने जूम के स्क्रीन में एक चैट करके एक ऑप्शन को देखा होगा, जहां आपको उस चैट के ऑप्शन को क्लिक करना है। वहां आपको चैट विद एवरीवन करके बताएगा। आपको चैट विद एवरीवन हटा के आपको जो बताएंगे, जो आपके ग्रुप लीडर है उनका नाम को रखना है। जैसे कि टेफिला डैनियल फर्स्ट ग्रुप की लीडर है और डेरिन डेविड, इन लोगों के नाम के आगे 1 लिखा रहेगा, 1 टेफिला। तो आपको फर्स्ट ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स को, फर्स्ट ग्रुप के लीडर को वहां पर चुनना है, एवरीवन को हटा के चेंज करना है। और हम जो क्वेश्चंस पूछेंगे
ये ग्रुप लीडर आपने जो उत्तर भेजे हैं उनमें से सही उत्तरों को हमको बताएंगे। मैं समझती हूँ आप ये बात को समझ चुके होंगे। आगे हमने सवालों को 3 स्तर में रखे हैं। पहले स्तर के सवाल 10 अंक के, दूसरे स्तर के सवाल रहेंगे 20 अंक के, तीसरे स्तर के सवाल लेंगे 30 अंक के। प्रश्नों को हमने 4 विकल्प में रखे हैं, जहां कुछ प्रश्न के हमने कोई भी विकल्प नहीं रखे हैं। 4 विकल्प के प्रश्न को आपको एक उसका उत्तर बताना पड़ेगा, और कुछ जो सवाल है उसके जो विकल्प नहीं है उसमें 1 या 2 शब्द के उत्तर रहेंगे, तो आपको हमें उस तरीके से बताना है। हमने हर क्वेश्चन के स्क्रीन में एक टाइमर को सेट करा है। जैसे कि आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं, एक टाइमर दिख रहा है लेफ्ट साइड में। स्क्रीन अभी जो चालू हो गया है 26, 25, जो कम होते जा रहा है, टाइमर ऐसे चलेगा। इस टाइमर को ये टाइमर जो है आपको बताएगा कि आपके पास कितना समय बाकी है। ठीक है, हम एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये जो टाइमर है चालू हो जाएगा, जो आपको बताएगा कि आपके पास कितना समय बाकी है। देखो अभी 4, 3, 2, 1 हो रहा है, तो अभी एक आवाज आई, ये आवाज आपको बताएगा कि आपका समय खत्म हो चुका है। हमने जो प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में रखा है। आपके सुविधा अनुसार आपको जो लैंग्वेज सही लग रहा है उसके उत्तर उस लैंग्वेज में अपने उत्तरों को हम तक बताना है। ये है हमारे कुछ गाइडलाइंस। अब आप सभी लोग तैयार हैं जो क्विज में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो फर्स्ट ग्रुप वाले रेडी रहिए। आपका जो प्रश्न आ रहा है फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन, वो है ये जो 10 मार्क का है। फर्स्ट लेवल का क्वेश्चन 10 मार्क का, फर्स्ट ग्रुप की ओर। ये है, हर जगह पुरुष बिना प्रार्थना हर जगह पुरुष बिना डैश प्रार्थना करना चाहिए। आपको रिक्त स्थान को भरना है और आपके लीडर को जवाब देना है। पहला ऑप्शन है शब्दों, दूसरा। क्या हमारी आवाज आपको आ रही है? हेलो, आवाज आ रहा है। सैमसंग का थोड़ा कम आता है। ओके ओके ठीक है। आपका समय जा रहा है। फर्स्ट ग्रुप, हमको आपके लीडर ने उत्तर नहीं दिया है। हेलो, फर्स्ट ग्रुप के लीडर, क्या आपने प्रश्न को सुना? टेफिला डैनियल, आप वहां पे हो क्या? हेलो हेलो, टेफिला डैनियल, सॉरी, डेरिन डेविड, हेलो, आवाज आ रही है? हमें कुछ रिस्पांस नहीं मिला है, इसलिए अब हम आगे जाते हैं। जो सेकंड ग्रुप को है क्वेश्चन, और उनका सवाल 10 अंक का। हेलो, आप सभी को आवाज आ रही है क्या? हाँ, अभी अनम्यूट नहीं हो रहा था भैया। ओके, अच्छा, तो मैं आपको से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितने भी लीडर्स हैं उनको सही समय पर अनम्यूट करने के राइट्स दें। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हमने पहले से रखा है, इसलिए हम एक और बार जो फर्स्ट ग्रुप को एक और चांस देते हैं, जहां उनको एक और मौका देंगे वो इस क्वेश्चन को रिप्लेस कर सके, क्योंकि ये पहली बार है, इसलिए हम समझ सकते हैं कि आपको थोड़ी तकलीफ गई होगी। आपका पहला सवाल है, क्या सिर्फ थोड़े का लाभ है? आदर, दूसरा शब्द, तीसरा धार्मिकता, चौथा शारीरिक व्यायाम। सेकंड क्या सिर्फ थोड़े आपका है? शारीरिक व्यायाम, डी। ओके, आपका उत्तर सही है, इसलिए आपको जितने अंक मिलने चाहिए वो मिलेंगे। अभी हम अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे, जो है सेकंड ग्रुप के लिए। और सो सेकंड ग्रुप, क्या आप तैयार हैं? सेकंड ग्रुप के लीडर, आप रेडी हो क्या? We are ready. आपके फर्स्ट सत्र का सवाल आ रहा है ये, किसके बीच पौलुस खुद को प्रमुख कहते हैं? पहला, प्रचारकों के, बी, नबियों के, सी, शिक्षकों के, डी, पापियों के। सेकंड ग्रुप, हम आपके उत्तर का इंतजार कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपने उत्तरों को जल्दी अपने लीडर को सेंड कीजिए। जी, आपका उत्तर एक और बार रिपीट करेंगे। डी, सिनर्स, पापियों। ओके, आपका उत्तर सही है, इसलिए हम अब अगले ग्रुप की ओर जाते हैं। और आपका सवाल है ये,
सेवक क्या नहीं होना चाहिए? पहला शिक्षक, दूसरा उपदेशक, तीसरा प्रार्थना करने वाला, चौथा लोभी। तीसरे ग्रुप के लीडर लोभी। लोभी। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसलिए मैं आपको तीसरे चौथे ग्रुप की ओर जाते हैं। और चौथे ग्रुप, आप रेडी हो के अभी? जी, सुन पा रहे हैं। तो आपका पहला सवाल यह है 10 मार्क्स का। जी। जो लोग विश्वास से विदा हो गए, उनका डैश मानो जलते हुए लोहे से दागा गया है। जीभ, दूसरा होठ, तीसरा दिल, चौथा विवेक। जीभ, दूसरा होठ, तीसरा दिल, चौथा विवेक। 15 सेकंड्स बाकी हैं। 8 सेकंड्स। आपके उत्तर का हम इंतजार कर रहे हैं। फोर्थ ग्रुप, डी देयर कॉन्शियस, उनका विवेक। सही उत्तर है आपका। अब हम वापस फर्स्ट ग्रुप की ओर आ रहे हैं और वही हमारा फर्स्ट लेवल चलेगा जहां आपका सवाल आ रहा है। ये फर्स्ट ग्रुप, प्लीज आप लोग रेडी रहना। आपका सवाल है ये रहा। जिनके स्वामी विश्वास में उनके भाई हैं, वे डैश। पहला, उनकी आज्ञा का पालन ना करें। दूसरा, उनका तिरस्कार ना करें। तीसरा, उन्हें फटकार दें। चौथा, उनके पास से भाग जाओ। बी, उनका तिरस्कार ना करें। ठीक है। आपका उत्तर सही है। अब सेकंड ग्रुप की ओर आपका सवाल है ये। संतोष भरी डैश स्वयं में एक अद्भुत धन है। पहला, पैसे। सेकंड, स्वच्छता। सी, परमेश्वर की भक्ति। डी, पापमयता। संतोष भरी डैश, राइट। आपका उत्तर सही है। और अब हम जाते हैं थर्ड ग्रुप की ओर और आपका सवाल है ये। डैश भागी ना होना। पहला, दूसरों के पापों में। बी, आशा में। सी, रोटी में। डी, प्रेम में। दूसरों के पापों में। आपका उत्तर सही है। अब हम जाते हैं फोर्थ ग्रुप की ओर। दूसरा सवाल ये रहा। जिन लोगों पर गुलामी का जुआ रखा हुआ है, वे अपने स्वामियों को डैश। पहला ऑप्शन, क्रूर माने। दूसरा, भूत परस्त के रूप में समझे। चौथा, अनादर के योग समझे। तीसरा, अनादर के योग समझे। चौथा, आदर के योग समझे। टीम से भी चाहता हूँ कि वो जवाब मेरे को चैट करें। आपके पास 9 सेकंड। 9 सेकंड्स। जवाब है वर्थ ऑफ ऑनर, आदर के योग। आदर के योग्य समझे। और आपका आवाज बिल्कुल सही है। इसलिए हम अब ग्रुप 1 की ओर जाते हैं। उनके लिए भी यही लेवल का सवाल रहेगा, 10 मार्क का सवाल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग उत्तर दे पाएंगे। इसलिए हम जाते हैं ग्रुप 1। आप रेडी हो क्या? ग्रुप 1, ठीक है, ओके। इनमें से क्या अस्वीकार किया जाना है? पहला, मांस। दूसरा, अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से। तीसरा, प्रसाद। चौथा, उपहार। बी, ओल्ड वाइज फेबल्स। सही उत्तर है आपका बिल्कुल। अब सेकंड ग्रुप का सवाल आ रहा है। सेकंड ग्रुप तैयार रहेगा। यदि तुम भाइयों को इन बातों का ध्यान दिलाते रहोगे तो डैश। वे आपसे नफरत करेंगे। बी, तुम उन्हें बताओ कि तुमने उन्हें मुझसे सीखा है। तीसरा, उत्तम सेवक ठहरोगे। चौथा, वे आपसे प्यार करेंगे। 16 सेकंड, 15 सेकंड। ग्रुप 2, सी, यू विल बी अ गुड मिनिस्टर। ओके, आपका आवाज आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसलिए हम आपको अब अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ग्रुप 3 से सवाल है। अब मैं आशा करता हूँ कि आप रेडी होंगे अभी। सो ये रहा सवाल। हमारे पास डैश है तो हम उसी में संतुष्ट है। ए, मकान। बी, रोटी और कपड़ा। सी, रोटी और पानी। डी, कल का एक वायदा। हमारे पास डैश है तो हम उसी में संतुष्ट है। ग्रुप 3, कल का एक वादा। का सवाल है।
बिल्कुल कल का एक गलत। वाला आपका आंसर बिल्कुल गलत है। उत्तर है रोटी और कपड़ा। ओके, अब हम जाते हैं फोर्थ ग्रुप की ओर और उनका सवाल है ये। ग्रुप पर आप रेडी हो क्या? जी जी बोलिए। तो किसने पौलुस को विश्वास के योग्य समझकर अपने सेवा में नियुक्त किया? ए पौलुस, बी यूहन्ना, सी पतरस, डी यीशु। ग्रुप 4 पार्टिसिपेंट प्लीज आप जल्दी अपने लीडर को अपने उत्तरों को भेजें। जल्दी से टाइप करिएगा। जी चालू कर लिया। क्या? उत्तर डी आंसर क्या है आपका? डी 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 डी। हाँ, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम जाते हैं ग्रुप फर्स्ट की ओर, जहां सेकंड लेवल के क्वेश्चंस है। जो क्वेश्चंस 20 मार्क्स के है, जो प्रश्न 20 मार्क्स के है। अभी तक जो क्वेश्चन थे वो 10 अंक के थे। अब हम आगे बढ़ते हैं 20 अंक के प्रश्नों के लिए। ग्रुप 1 तैयार रहिएगा। तो ये अब जो हम पूछने वाले सवाल हैं ये 20 मार्क के होंगे। तो आप ये लेवल 2 रहेगा, तो आप सोच समझ कर उत्तर देवें। और आपका सवाल है ग्रुप 1 के लिए, ये रहा। कुछ है जो रास्ते से भटक कर व्यर्थ के वाद विवाद में फंस गए हैं। वे व्यवस्था के शिक्षक बनने की अभिलाषा तो करते हैं, परंतु वे क्या नहीं करते? सीखते नहीं, दूसरा करते नहीं है, डी जो वे कहते हैं उसे समझते नहीं है। अच्छा, आप बिल्कुल ऑप्शन सही। पढ़ने से पहले आपने उत्तर दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं हम आपको। और आपका उत्तर बिल्कुल सही है। इसलिए अब हम अगले ग्रुप की ओर जाते हैं और अगले ग्रुप ग्रुप 2 से तैयार रहिएगा। आपका सवाल है ये रहा। उन दो लोगों के नाम बताइए जिनकी विश्वास रूपी नौका डूब गई। हिमन्यूस और इपफ्रोदियुस। दूसरा दयत्रिफेस और इपफ्रोदियुस। तीसरा दयत्रिफेस और सिकंदर। चौथा हिमन्यूस और सिकंदर। मुझे चैट में डी आ रहा है, इसीलिए मैं डी के साथ जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, बी ओके, आपका डी ओके, आपका उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। अब हम आगे जाते हैं थर्ड ग्रुप की और आपका सवाल है ये। अंत के समय में कुछ व्यक्ति विश्वास का त्याग कर देंगे और वे डैश पर मन लगाएंगे। रिक्त स्थान को भरना है। पहला दार्शनिकों और दूसरा पुत्र आत्मा और तथा दुष्टात्माओं की शिक्षाओं। तीसरा प्रतिहिंसा का विवेक। चौथा राजाओं और राजकुमारों। बी। आंसर बी। डी की बी कौन सा? बी 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 लीडिंग स्पिरिट्स एंड। अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम जाते हैं ग्रुप 4 की ओर। ग्रुप 4 का पहला सवाल 20 मार्क का। आप रेडी हो क्या? ग्रुप 4 यस। ठीक है। इस बात में पौलुस ने तीमुथियुस को एक अच्छा विवेक रखने का निर्देश दिया कि वह एक अच्छा युद्ध छेड़ सकता है। पहला विश्वास, दूसरा अध्यादेश, तीसरा गौरव, चौथा ज्ञान। ग्रुप 4 पार्टिसिपेंट आप जल्दी से जवाब दे रहे हैं। ओके, ए फेथ विश्वास। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम जाते हैं ग्रुप 1 की ओर। लेवल 2 ही रहेगा और आपका सवाल है ये। जो लोग विश्वास से विदा हो गए वे डैश झूठ बोलेंगे। ए गलती से, बी पाखंड में, सी तेज आवाज में, डी गलियों में। बी पाखंड में। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम जाते हैं ग्रुप 2 की ओर और आपका सवाल है ये। व्यवस्था डैश के लिए नहीं बनाया गया है, लेकिन अधर्म और अवज्ञा के लिए बनाया गया है। पहला स्वर्गदूत, दूसरा परमेश्वर, तीसरा स्वर्ग, चौथा एक धर्मी व्यक्ति। righteous man. D बिल्कुल उत्तर आपका उत्तर बिल्कुल सही है। और हम आगे जाते हैं थर्ड ग्रुप की ओर। थर्ड ग्रुप रेडी है ना? हम इस संसार में कुछ भी लेकर नहीं आए हैं, इसके डैश। पहला, हम यहाँ से कुछ ले जा भी ना सकेंगे। दूसरा, हमारे पास वही है जो हम कमाते हैं। तीसरा, हमें एक उपाय प्रदान किया जाता है। चौथा, हम यहाँ से कुछ ले जा भी सकेंगे।
हम यहाँ से कुछ ले जा भी ना सकेंगे। ए, ऑप्शन ए। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम ग्रुप 4 की ओर जाते हैं। ग्रुप 4 का आखिरी सवाल 20 मार्क का, इसलिए आप रेडी हो क्या? ग्रुप 4। यस। जो मसीह के शब्द के विपरीत सिखाता है वह डैश। पहला भेड़ियों के बीच भेड़ियों की तरह है। दूसरा प्रबल होगा। तीसरा अपने ही मत का हकदार है। चौथा अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता। ग्रुप 4। मेरे 15 सेकंड बाकी है। ग्रुप के पार्टिसिपेंट ने डी के साथ जाना चाहूंगा। डी, ओके। अच्छा, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम जाते हैं लेवल 3, जहां 30 अंक के सवाल रहेंगे। तो सभी लोग, और वो 1 या 2 शब्द के उत्तर रहेंगे, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो आप लोग सोच समझ के उत्तर देने का है। और ग्रुप 1 तैयार रहेगा। आपका सवाल आ रहा है ये: विश्वास में लेखक तिमोथियुस को क्या कहता है? विश्वास में लेखक तिमोथियुस को क्या कहता है? सन। बिल्कुल सही। अब हम जाते हैं ग्रुप 2 की ओर, और आपका सवाल है ये: आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और डैश से प्रेम उत्पन्न हो। ग्रुप 2। आज्ञा का सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और डैश से प्रेम उत्पन्न हो। सिंसियर फेथ। आपका उत्तर बिल्कुल सही है। अब हम ग्रुप 3 की ओर जाते हैं। ग्रुप 3 का पहला 30 मार्क का सवाल ये रहा: क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने के योग्य नहीं, पर यह कि डैश के साथ खाई जाए। इस स्थान को भरना है आपको। धन्यवाद के साथ। धन्यवाद के साथ। आपका बिल्कुल सही उत्तर है। सही है। अब हम ग्रुप 4 के पास जाते हैं, जिनका ग्रुप लेवल 3 का पहला सवाल ये है: क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा डैश पर है। ग्रुप 4। परमेश्वर। क्योंकि हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं। ओके, बिल्कुल सही उत्तर है। अब हम ग्रुप फर्स्ट की ओर जा रहे हैं, और यही लेवल है, 30 अंक के प्रश्न है। ओके। अब ये ग्रुप 4 का लेवल 3 का आखिरी राउंड है, और अब लास्ट 4 क्वेश्चंस बाकी हैं, और 30 मार्क के ही रहेंगे, लेवल 3 के रहेंगे सब। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इसका उत्तर दे पाएंगे। कोई डैश को तुच्छ ना समझने पाए। कोई डैश को तुच्छ ना समझने पाए। ग्रुप 1। बहुत आसान जवानी को। बिल्कुल सही। अब हम जाते हैं ग्रुप 2 की ओर। सब बुराई की जड़ क्या है? सब बुराई की जड़ क्या है? The love of money. Love of money. बिल्कुल सही उत्तर है। सब लोग बहुत जल्दी जल्दी उत्तर दे रहे हैं, इसलिए हम सभी से बहुत खुश हैं। अब हम जाते हैं आगे ग्रुप 3 की ओर। तो ये पाप, ये लेवल 3 का आंसर ये था: पैसों का प्यार बुराई का जड़ है। अब हम लेवल 3 के दूसरे थर्ड ग्रुप की ओर जाते हैं, और ये रहा उनका सवाल: डैश की इच्छा डैश की इच्छा लड़ाई लड़ो, अच्छी लड़ाई लड़ो। डैश की अच्छी लड़ाई लड़ो। मेरे चैट में आया है टीम से फेथ। फेथ, अच्छा। हाँ, विश्वास की अच्छी लड़ाई लड़ो। अब है ग्रुप 4 के लिए प्रश्न। ग्रुप 4 का आखिरी सवाल, और ये सेशन का आखिरी सवाल है। ग्रुप 4 आप रेडी हो? हाँ, मेरे पार्टिसिपेंट तैयार रहे। ठीक है, ओके। और ये रहा आखिरी सवाल: इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वह अभिमानी ना हो और डैश पर आशा ना रखें। संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और डैश पर आशा ना रखें। हाँ? धन पर आ रहा है, रिचेस वेल्थ सब बता रहे हैं। क्या आंसर क्या है? रिचेस वेल्थ, धन पर सर, पर आशा ना रखे। पैसे पर। या फाइनलाइज करिएगा अभी अपने करके, कौन सा अपने कर रहे हो? धन 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 धन
धन पर विश्वास न उसका रखें। उत्तर नहीं है। धन पे तो हो सकता है, पर अनिश्चित धन पर अनसर्टेन रिचेस। अनसर्टेन रिचेस। इसलिए ये ग्रुप, ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मैं विश्वास करता हूँ। हम सभी का धन्यवाद देते हैं जो इस क्विज में पार्टिसिपेट हुए हैं, जो सब लोग ने जो अपने उत्तरों को भेजे हैं, और हम ये खुश है कि आप सभी लोग ने उत्तर दिया है। और आगे आपके स्कोर्स को जानने के लिए आपको कुछ देर और वेट करना पड़ेगा, और उसके एक टेस्टमनी आएगी, उसके बाद हम आपको आपके स्कोर्स को बताएंगे। धन्यवाद देता हूँ मैं भाई सैमसन और बहन कैरन का उस रोमांचक क्विज के लिए जो आज आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को इस क्विज के द्वारा बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा और काफ़ी कुछ सीखने भी मिला होगा, और जो कुछ भी आप सीख कर आए हैं उसका आपका यहाँ पे उसका योगदान भी आप दे पाए होंगे, इस बात का मैं आशा करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि आप सभी लोग रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये सारे स्कोर्स टैली और कैलकुलेट हो रहे हैं, तो क्यों ना हम हमारे इस युवा ग्रुप के बाकी प्रतिभागियों से इस समय में थोड़ा मिले। अभी हम आपके सामने 9 गवाहियों को प्ले करने वाले हैं वीडियो के द्वारा। उन गवाहियों के द्वारा हम 9 अलग-अलग भाई-बहनों से मिलने वाले हैं और उनके आत्मिक जीवन के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम इस गवाहियों को सुनें। सबको जय मसीह की। मेरा नाम धर्मेंद्र चौधरी है। मेरा जन्म सिंहवाड़ी जिला कटनी में हुआ। मेरा उद्धार सन 2015 में हुआ। मैं अभी 11th की पढ़ाई कर रहा हूँ। मेरा बपतिस्मा अभी नहीं हुआ है। मैं अपनी संगति के लिए ब्रदरन चर्च जा रहा हूँ। मेरे घर में 5 लोग हैं, मम्मी पापा, मेरा भाई, एक छोटा भाई और मेरी बहन है। प्रार्थना का विषय है कि मैं एक गवर्नमेंट जॉब करना चाहता हूँ, और इस मीटिंग से जुड़ने का मेरा मकसद है कि मैं आत्मिक रूप में आगे बढ़ सकूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम मनमोहन सूर्यवंशी है और मेरा जन्म प्रेमनगर कटनी ज़िले में हुआ, और मैं कटनी में अपनी 12th की पढ़ाई कर रहा हूँ। और मेरा उद्धार सन 2015 में हुआ है, और मैंने बपतिस्मा अभी नहीं लिया है। और मैं संगति के लिए कटनी के ब्रदरन चर्च जाता हूँ, और मेरे परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें से मैं और मेरे मम्मी पापा बपतिस्मा ले लिए हैं और उद्धार पा चुके हैं, और मेरे भाई बहन उद्धार नहीं पाए हैं। और मेरे प्रार्थना का विषय है कि मैं 12th पास करके नीट निकाल सकूं, और युवा मीटिंग से यह आशा है कि मैं परमेश्वर की संगति में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ूं। सभी को जय मसीह की। मेरा नाम रविंद्र चौधरी है। मेरा जन्म स्थान कटनी है, और अभी मैं अपनी कक्षा 11वीं की पढ़ाई कटनी से ही कर रहा हूँ। मेरा उद्धार सन 2015 में हुआ है, और अब मेरा बपतिस्मा अभी तक नहीं हुआ है। मैं संगति के लिए कटनी ब्रदरन कलीसिया में जाता हूँ। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरे परिवार में मेरी मम्मी, मेरे पापा और मेरा एक छोटा भाई है। मेरे परिवार में सभी लोगों का उद्धार हो चुका है। मेरी प्रार्थना का विषय यह है कि मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहता हूँ, और इस युवा कार्यक्रम के द्वारा मेरा उद्देश्य ये है कि मैं प्रभु के कार्यों में उसकी महिमा के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हो सकूँ। जय मसीह की। मेरा नाम शेफाली रॉबर्ट है। मेरा जन्म कटनी ज़िले में हुआ है, और मैं अपनी पढ़ाई कटनी ज़िले में कर रही हूँ। मेरा उद्धार 2015 में हुआ है। मेरा अभी बपतिस्मा नहीं पाया है। संगति के लिए मैं कटनी कलीसिया में जा रही हूँ। मेरे परिवार में 6 सदस्य हैं, एक भाई और 2 बहन हैं। मेरे परिवार में सब ने उद्धार पा लिया है। मेरे प्रार्थना का विषय है कि मैंने अभी 10th क्लास कंप्लीट किया है, और मैं आगे की पढ़ाई के लिए प्रार्थना कीजिए। युवा कार्यक्रम से जो कई भाई बहनों की गवाही सुनी, उससे मुझे प्रोत्साहन मिला है, और मैं चाहती हूँ कि प्रभु मुझे इसमें और आगे बढ़ाए। जय मसीह की। मेरा नाम सुनील चौधरी। मेरा जन्म स्थान कटनी है। मेरी पढ़ाई कटनी ज़िले में हो रही है। मेरा उद्धार 2015 में हुआ है। मेरा बपतिस्मा नहीं हुआ। मैं संगति के लिए कटनी ब्रदरन चर्च में जाता हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग हैं, मेरी 2 बहन हैं। मेरे परिवार में सभी का उद्धार हो चुका है। प्रार्थना का विषय ये है कि मैं एयर फोर्स ज्वाइन करूं, और यूथ कार्यक्रम से यह चाहता हूं कि मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए अधिक से अधिक उपयोगी हूं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम वंदन रॉबर्ट है। मेरा जन्म कटनी ज़िले में हुआ, और मैं अब कटनी ज़िले में रह के अपनी पढ़ाई कर रही हूँ। मेरा उद्धार 2012 में हुआ, और 2017 में मैंने बपतिस्मा लिया, और तभी से मैं कटनी कलीसिया की संगति में हूँ। मेरे परिवार में 6 लोग हैं। मेरा एक भाई और 2 बहनें हैं। मेरे परिवार में सबने उद्धार पाया है। मेरा एक प्रार्थना का विषय है। मैंने अभी 12th पास किया है, और आगे BSc नर्सिंग और नीट का एग्ज़ाम देना है। और मैं इस युवा कार्यक्रम से बहुत ही उत्साहित हूँ, और मैं इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहती हूँ।
जय मसीह। मेरा नाम नूरोज खान है। मेरा जन्म इंदौर में हुआ है। मैं अभी अपनी पढ़ाई भोपाल से कर रहा हूँ। मेरा उद्धार 2013 में हुआ और मेरा बपतिस्मा 2015 में हुआ है। मैं तभी से लेकर संगीत के लिए इमानुएल ब्रदरन असेंबली सीहोर में जाता हूँ। मेरे परिवार में 5 लोग हैं। मेरे एक भाई और एक बहन है। मेरे परिवार में मेरे भाई का उद्धार होना बाकी है। युवा कार्यक्रम से मैं आशा रखता हूँ कि सारे मध्य प्रदेश के युवा मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद। जय मसीह। मेरा नाम टिमी एस है। मेरा जन्म केरल में हुआ था, लेकिन मेरी परवरिश नेपाल में हुई। मेरे माता पिता यहाँ पिछले 23 वर्षों से प्रभु की सेवा में हैं। मेरे परिवार में 4 लोग हैं। मेरा एक छोटा भाई है। मेरा उद्धार सन 2005 2 नवंबर को हुआ। मेरा बैप्टिज्म 31 अगस्त 2012 को हुआ था। अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए मैं भोपाल आया। पिछले 4 साल से मैं भोपाल ब्रदरन असेंबली के साथ संगति में हूँ। एमपी के युवाओं को एक मंच पर लाने के लिए इंदौर के एल्डर्स और यूथ्स द्वारा की गई इस इनिशिएटिव से मैं बहुत खुश हूँ। मुझे आशा है कि यह पहल युवाओं को प्रोत्साहित करेगी, यदि आवश्यकता हो तो चेतावनी देगी और हमें अपना जीवन यहोवा को मीठी सुगंध के रूप में प्रस्तुत करना सिखाएगी। जय मसीह। जय मसीह की। मेरा नाम धनंजय कुमार है। मैं ग्राम करकोरा जिला पश्चिम चंपारण बिहार का रहने वाला हूँ। मेरा उद्धार 2016 को हुआ था और मेरा बपतिस्मा 28 अप्रैल 2019 को हुआ है। मैं एक नया विश्वासी हूँ। मैं बेंगलोर में अभी जॉब करता हूँ और मेरे परिवार में केवल मैं ही एक उद्धार पाया हूँ। मैं एक हिंदू बैकग्राउंड फैमिली से आता हूँ और मेरे घर में बाकी लोग का उद्धार नहीं हुआ है। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें। और मुझे नया जीवन मिला है, इसके लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे चुना। इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की। कटनी और भोपाल के आप सभी भाई बहनों से मिलके हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। आपके जीवनों के बारे में, आपके आत्मिक जीवनों के बारे में, और आप लोग अभी जो कर रहे हैं, परस्यू कर रहे हैं, उन सभी के बारे में सुन के बहुत ज़्यादा खुशी हुई और डेफिनेटली आगे आके बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन का काम करेगा। एंड इस बात का पूरा भरोसा है कि हम सभी लोग आपके लिए हमेशा अपने प्रार्थना में याद रखेंगे। इसलिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। अब हम उस मोमेंट की ओर जा रहे हैं जिसका आप सबका बहुत इंतजार था। वो क्विज जो आप लोगों ने इतने एनर्जी के साथ अभी पार्टिसिपेट किया, उसका रिजल्ट्स आ चुके हैं। एंड उसके रिजल्ट्स के लिए मैं वापस भाई सैमसन और बहन कैरन को आग्रह करूंगा कि वो इस रिजल्ट्स का घोषणा करें। तो आज के जो 4th ग्रुप है उनका स्कोर है 100, 3rd ग्रुप है उनका स्कोर है 120, 1st ग्रुप है उनका स्कोर है 130 और 2nd ग्रुप है उनका स्कोर है 130। आपने शायद सुना होगा कि 2 ग्रुप को सेम अंक आए हैं 130, 2 ग्रुप 1st और 2nd ग्रुप को 130 अंक आए हैं, जहां 2 ग्रुप है इस क्विज के विजेता। तो हम आप दोनों ग्रुप को बहुत आपसे बधाई देते हैं और आगे भी जो भी क्विज होगा आप इसी प्रकार से आप ऐसे ही पार्टिसिपेट करना, और हम आप सभी का धन्यवाद देते हैं जो इस क्विज में पार्टिसिपेट करें। आप सभी को धन्यवाद देते हैं कि आपने अच्छे से ये कीमती अध्याय को अच्छे से पढ़ा और उत्तर दिए। उसके हिसाब से वो आप सभी को आशीष करेंगे इस क्विज के माध्यम से, और आप सभी लोग परमेश्वर की महिमा के लिए और आगे बढ़ेंगे। इसी आशा से हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद भाई सैमसन और बहन कैरन, आपने इतना एक वेल कंस्ट्रक्टेड क्विज बनाया, इतना अच्छी तरीके से उसको कंडक्ट किया, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। और बधाई टीम ए और बी के लिए जो जीते हैं, और उन सभी टीमों के लिए जो इसमें पार्टिसिपेट किया है, क्योंकि आप सभी के योगदान की वजह से स्कोर्स इतने टाइट थे, काफी
कॉम्पिटिटिव था ये कंपटीशन, उसके लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे भी अपने स्पिरिट को ऐसे रखिए एंड मैं आशा करता हूँ कि आने वाले दिनों में इसी प्रकार हम परमेश्वर के वचन में और समय निकालें और आने वाले दिनों में उसके और करीब चल पाने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। और इसी के साथ आज का हमारा इस युवा का सेकंड प्रोग्राम एक समाप्ति की ओर आ रहा है। और समाप्ति के इस समय पे मैं आग्रह करूंगा प्रभु के दास अब्राहम डैनियल जो बैतूल में परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा कि वो प्रार्थना के साथ इस आज के इस प्रोग्राम की समाप्ति करें। लेकिन मैं उनसे आग्रह करूंगा कि उनके प्रार्थना में इन 3 विषयों को याद करें। उन विषयों में सबसे पहले वो 9 युवती लोग जिन्होंने आज अपनी गवाही दी, उन गवाहियों को लेकर प्रार्थनाओं में याद रखें। और फिर आज के इस प्रोग्राम का एक सक्सेसफुल कंप्लीशन के लिए भी उसको भी ध्यान रख के प्रार्थना में करें। और आखिरी में आशीर्वाद की भी प्रार्थना करें। भाई अब्राहम डैनियल। नहीं हो रहे ना, सुनते हैं ना? यस। आइए हम प्रार्थना कर समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु जी इस सुंदर दिन प्रभु आप हमें दिया। प्रभु इस युवाओं को इस प्रकार अनुग्रह आपने दिया, मध्य प्रदेश के और अलग अलग जगह में रहने वाले सब युवाओं इकट्ठे होकर प्रभु आपका महिमा स्तुति तारीफ करने के लिए सहायता की धन्यवाद देते प्रभु जी। और एक सिस्टमैटिक रूप में ये संचालन करने के लिए और इस टीम को आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और उस टीम को आप अनुग्रह कर और भी आने वाले दिनों में प्रभु जी हमारे मध्य प्रदेश के इस कलीसियाओं का, इस युवाओं को एकत्रित होकर करके आगे आत्मीय उन्नति देने के लिए सहायता कर प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते प्रभु जी अभिलाष के लिए, उन्होंने अपना जीवन के द्वारा और प्रभु जी एक अच्छा वचन दिया, उसके द्वारा प्रभु जी हम आपको महिमा स्तुति तारीफ कर सके और लोग आपको भी स्तुति कर सके। और हमारा लीडर ब्रदर बेबी कुरियन अंकल ने इस प्रकार एक व्यवस्था दिया था कि और सुलेमान के उनको इन युवाओं को सामने रख दिया प्रभु जी, उसका शुरुआत के समान सब युवाओं प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए सहायता कर प्रभु जी, उनके अंत के समान नहीं। परमेश्वर आपको बेईमान कर आपको आपसे अनुग्रह पाने के लिए सहायता कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते प्रभु जी जो गवाही दिया वाला सब जवानों के लिए प्रभु जी, कुछ लोग बैप्टिज्म लिया है, यीशु मसीह का मृत्यु के बैप्टिज्म लिया है, बाकी लोगों को भी प्रभु जी आप आशीष कर प्रभु जी इस व्यवस्था को समझने के लिए और यीशु मसीह का मृत्यु में सहभागी बैप्टिज्म के द्वारा करने के लिए आप इनको सहायता कर प्रभु जी। जिन जिन लोगों को प्रभु जी अलग अलग रीति से पढ़ाई के लिए और नौकरी के लिए आवश्यकता है, वो सब कुछ आपके हाथ में सौंप देते प्रभु जी, एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए। और प्रभु जी आने वाले दिनों में इनको द्वारा इनका जीवन में आपको महिमा करने के लिए आप इस्तेमाल कर प्रभु जी, सारी आवश्यकता पूरा कर आशीष कर प्रभु जी। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी इस प्रकार आज इस मीटिंग कंडक्ट करने के लिए आप युवाओं को, इस टीम को, बिनी वर्गीस एंड टीम को आपने सहायता किया और भी आगे और अच्छे तरफ से और करने के लिए शक्ति दे प्रभु जी, आपको महिमा कर सके। सारी आश्रम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। अगले हम मीटिंग होने तक प्रभु जी हम सबों को संभाल कर और क्रिस मास्टर और क्रिस मैडम को भी प्रभु जी आपके हाथ में सौंप देते। इसी प्रकार अच्छे एक क्वेश्चंस पूछकर और युवाओं से अच्छे जवाब मिलने के लिए आप उनको सहायता किया और भी प्रभु जी आपकी महिमा के लिए अपना कार्य करने के लिए सहायता कर प्रभु जी। सारी आश्रम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हर एक कलीसियाओं को और प्रभु जी जुड़ा वाला सभी कलीसियाओं को, युवाओं को आपका हाथ में फिर भी सौंप देते प्रभु जी, सहायता कर, अनुग्रह कर। और स्पेशली इंडोर कलीसियाओं को फिर भी हम आपके हाथ में सौंप देते और उनका
द्वारा प्रभु जी इस प्रोग्राम अच्छे करने के लिए सहायता के धन्यवाद देते प्रभु जी। हम इस छोटी से प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और बयान कर, आमीन।